एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत से पहले आपको सीधे ले चलेंगे गुजरात के सूरत, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। संकेत है बिहार के अंदर सार्वजनिक कार्यक्रमों में गैर कानूनी तरीके से जमीन ने कब्जा करके, मकानों को कब्जा करके जो वक्फ बना दिया जाता था, हमने देखा था तमिलनाडु में हजार हजार साल पुराने गांव के गांव वक्फ प्रॉपर्टी बना दिए गए थे। देश भर में चिंता बन पड़ी थी। तब जाकर के हमने पार्लियामेंट में कानून पास किया वक्फ को लेकर के। बिहार के चुनाव में ये जमानती नामदार, उनके साथी दल सार्वजनिक रूप से वक्फ कानून को फाड़ देते थे और ये कहते थे कि हम जीत करके आएंगे, वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। बिहार के लोगों ने इस सांप्रदायिक जहर को भी विकास की राह पर चलते हुए पूरी तरह नकार दिया है। साथियों, वहां पर बिहार के वरिष्ठ नेता, आपने पिछले 2-3 साल के बिहार विधानसभा के दृश्य देखे होंगे। जिस प्रकार से नीतीश कुमार को अपमानित करने की फैशन बन गई थी, ऐसे भद्दे शब्दों का उपयोग होता था, जो पार्लियामेंट में भी जो दूसरे नामदार हैं वो भी पार्लियामेंट की सारी मर्यादाएं तोड़ करके जिस प्रकार की भद्दी हरकतें करते हैं, वैसी पटना में होती थी। न देश की जनता इसे स्वीकार करती है और न ही बिहार की जनता कतई इसको स्वीकार कर सकती है। ऐसी कई बातें हैं जिन्होंने इनके प्रति पूरी तरह नफरत का माहौल इस चुनाव में नजर आ रहा था। साथियों, समाज के सब वर्ग ने, बिहार के सभी क्षेत्र ने एनडीए को, एनडीए के साथी दलों को अभूतपूर्व समर्थन दिया है। अगर मैं जहां दलित समुदाय के प्रभाव वाले क्षेत्र वाली सीटें हैं, 38 सीटें, 34 सीटें एनडीए जीत गया। ये इतना बड़ा झूठ फैलाते थे, दलित समाज ने उनको ठुकरा दिया। साथियों, देश ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस को, एमएमसी, मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस, देश तो अस्वीकार कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी में जो राष्ट्रीय विचारों से पले बड़े लोग हैं, जिन्होंने कभी इंदिरा जी और राजीव गांधी जैसे लोगों के नेतृत्व में काम किया है, ऐसे कांग्रेस का बहुत बड़ा वर्ग ये नामदार की हरकतों से दुखी है। वो कहते हैं अब कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता है। ये हालत हो गई है। 1-2 दशक में 50-60 साल तक एक चक्री राज करने वाले लोग इस प्रकार से खत्म हो जाएं, ये साफ साफ उनके लिए आत्मनिरीक्षण का विषय है। वे अपने साथियों को भी पराजय के कारण नहीं समझा पा रहे, वे अपनी पार्टी को भी पराजय के कारण समझा नहीं पा रहे हैं और इसलिए सरल रास्ता ढूंढ लिया है
कभी ईवीएम हरा देता है, कभी इलेक्शन कमीशन हरा देता है, कभी मतदाता सूची का शुद्धिकरण हरा देता है। एक ऐसी बहानेबाजी उन्होंने खोज ली है। वो बहानेबाजी खुद को तो शायद कुछ दिन ठीक रखेगी, लंबे अरसे तक उनकी कैडर को स्वीकार्य नहीं होगा। मुझे मालूम है, पार्लियामेंट में जब युवा कांग्रेस के सांसद मिलते हैं, जो फर्स्ट टाइम कांग्रेस के सांसद है या उनके इंडिया अलायंस के सांसद है, वो मिलते हो कहते हैं साहब क्या करें, हमारी तो कैरियर खत्म हो रही। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हमें संसद में बोलने का अवसर ही नहीं मिल रहा है, हर बार संसद को ताले लगा दो, यही करते रहते हैं। वो अपने क्षेत्र में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो कह रहे अगर हम हमारे क्षेत्र के विषयों को संसद में नहीं उठाएंगे तो दोबारा हमें कौन भेजेगा। पूरा युवा वर्ग कांग्रेस का जो पहली बार पार्लियामेंट में आया है, वे अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हो गया है। साथियों, ऐसी स्थिति में हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। हमें विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है। हमें विकसित भारत के संकल्प को पूरा करके रहना है। दोस्तों, मैं जानता हूं स्वदेशी उनके मुंह से नहीं निकलता है, आत्मनिर्भर भारत उनके मुंह से नहीं निकलता है, विकसित भारत बनना चाहिए वो नहीं निकलता है, क्योंकि उनकी प्राथमिकता ही यह देश नहीं है, ये देश के लोग नहीं है, ये देश के लोगों का भविष्य नहीं है। मैं नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं, जिनकी सोच युवाओं के उत्कर्ष के लिए नहीं हो सकती है, उनको युवा कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसलिए साथियों, बिहार के चुनाव नतीजे हिंदुस्तान की राजनीति के अत्यंत महत्वपूर्ण नतीजे हैं। और मैंने कल भी कहा था कि लोकसभा के चुनाव के बाद जितने राज्यों में चुनाव हुए, सब जगह पे उनकी हालत खराब है। 5 या 6 राज्यों में चुनाव हुए, उन सबके कुल मिला के कांग्रेस को जो एमएलए मिले हैं, उससे ज्यादा कल हमें अकेले बिहार में मिले हैं। ये हाल है। लेकिन साथियों, हर विजय हमारे लिए जिम्मेवारी लेकर के आता है। हर विजय हमें कुछ ज्यादा देश के लिए करने की प्रेरणा देता है। हर विजय जन सामान्य के साथ जुड़ने की हमें प्रेरणा देता है। इस मंत्र को लेकर के हमें चलना है। आज जनजातीय गौरव दिवस है। भगवान बिरसा मुंडा की 150 वर्ष हुए हैं। आज उनकी जन्म जयंती है। हम सब के लिए ये जनजातीय गौरव दिवस भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज जो शानदार कार्यक्रम डेडियापाड़ा में मुझे करने का अवसर मिला, इस महत्वपूर्ण अवसर में उसको भागीदार होने का मुझे अवसर मिला, और अभी सूरत के लोगों के दर्शन करने का अवसर मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार के लोगों को मिले भी ना जाए तो लगता है श्री को इस जनमेदिनी को आप संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, जो गुजरात के सूरत में मौजूद थे। और कल बिहार में जिस तरीके से शानदार जीत एनडीए ने दर्ज किया, इसको लेकर सूरत में मौजूद और गुजरात में मौजूद सभी बिहार वासियों से संवाद करते हुए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि बिहार के लोगों ने जिस तरीके से एनडीए को जीत दिलाई है, वो बताता है कि बिहार में लोग अब विकास चाहते हैं। बिहार के लोग चाहते हैं कि बाकी के राज्यों की तरह जिस तरीके से बाकी राज्य अग्रणी है, उस तरीके से बिहार भी विकसित हो, बिहार के युवाओं को पलायन ना करना पड़े, रोजगार मिले, पढ़ाई लिखाई वहां पर दुरुस्त हो और स्वास्थ्य सुविधाएं भी वहां पर दुरुस्त हो। और इसलिए एक बार फिर से बिहार वासियों ने एनडीए पर भरोसा जताया है। और जो लोग बार बार हार रहे हैं, वो चुनाव में अपनी गलतियों को देखने की बजाय, यानी समझिए राहुल गांधी का नाम लिए बिना, विपक्ष का नाम लिए बिना, तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिना नाम लिए उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग बार बार चुनाव में हारते हैं, वो ठिकरा चुनाव आयोग पर फोड़ते हैं, वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं, ईवीएम हैक का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन जहां पर सच में उन्हें आकलन करना चाहिए वहां पर उनका ध्यान नहीं जाता। बिहार के लोग राजनीति समझते हैं और इसीलिए बिहार के लोगों ने महागठबंधन के इस गठबंधन को नकार दिया और एनडीए पर अपना भरोसा जताया है। पीएम मोदी ने राहुल पर निशाना भी साधा, लेकिन नाम प्रधानमंत्री ने किसी का नहीं लिया। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि गुजरात आया हूं और सूरत में मौजूद हूं और बिना बिहार के लोगों से बात किए यहाँ से जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। इसलिए संवाद काफी सुखद, आप लोगों के दर्शन हुए, ये भी काफी सुखद। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से बिहार में मिली जीत का श्रेय बिहार वासियों को दिया और धन्यवाद भी किया। और ये भी कहा कि हमने वक्फ कानून को लेकर जब संसद में बात उठाई थी, तो उसके बाद से ये विपक्षी सांसद कह रहे थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसे लागू नहीं होने देंगे, तमाम चीज़ें वो कह रहे थे। लेकिन बिहार की जनता राजनीति समझती है, बिहार की जनता जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, और इसीलिए बिहार की जनता ने एक बार फिर से एनडीए पर भरोसा जताया और महागठबंधन को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। देखिए, बिहार के लोगों से सूरत में पीएम मोदी ने मुलाकात की, बातचीत की और धन्यवाद भी किया है, क्योंकि सूरत में अब देखिए भारी संख्या में जो बिहार के लोग हैं वो अलग अलग राज्यों में रहते हैं और क्योंकि काम के सिलसिले से ज़्यादातर वहाँ पर जो लोग हैं बिहार के लोग इसी वजह से काम को लेकर ही पलायन करते हैं और ऐसे में कई ऐसे शहरों में मौजूद भी हैं। इसी को लेकर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर है, सूरत पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों से संवाद किया है। देखिए, राहुल पर निशाना भी साधा है प्रधानमंत्री ने। इतना ही नहीं, कल जो जीत, एक शानदार जीत, अगर हम कहें ऐतिहासिक जीत जो एनडीए को मिली है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सबसे पहले तो वो शाम को ही दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, वहां उन्होंने जनता को संबोधित किया, बिहार वासियों को धन्यवाद किया और जो जीत का क्रेडिट है वो उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिया। और अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत मौजूद थे और वहां पर भी उन्होंने बिहारियों से मुलाकात की, बातचीत की, संवाद किया, वहां भी उन्होंने धन्यवाद किया और साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि नामदार जिस तरीके से काम करते हैं, इसको लेकर कांग्रेस के अंदर दुखी लोग वहां पर देखने को मिलते हैं और कई बार जब संसद में कोई बिल पास करवाना होता है तो लगातार विपक्ष उसका विरोध करता है। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए जनता ने उन्हें नकार दिया है। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, दिल्ली में हुए ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी